चलिए, मालिक की अपार दया है जो आज हम आप इकट्ठा हुए। और जीवन में बहुत बड़ा भाग होता है जो अच्छे स्थान पर या अच्छे जगह पे हम लोग पहुंचते हैं। कई जन्मों की पुण्य जब इकट्ठा होता है तब संत महात्मा का दर्शन होता है। अब मालिक की अपार दया आप लोग के ऊपर, जो ये संदेशा सुनने के लिए मालिक का बताया हुआ वचनबाड़ी आप लोग को सुनने को मिले। जब जब आपके जीवन में आपके समय जितने जीवन में बीत गए, जब जब अच्छे बातें दिल के अंदर उमड़ता है तो ये जान लेना कि मालिक की दया होता। और जब बुराई बातें हमारे आपके अंदर होता है तो ये समझिए ये काल की धारा चलता। अच्छे और बुरे का दुई पहचान है। अब आप हम विचार करें और सोचें, सत्संग के महत्व बहुत बड़ा है, लेकिन उसे हमें आपको अपने दिल में उतारना है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा देखो, ये दुनिया का कारोबार, धंधा, बिजनेस, व्यापार, जो भी छोटा बड़ा आप रोजी रोटी कारोबार करते हो, खेती बाड़ी, घर गृहस्थी, ये सारा जीवन चलता रहेगा। आप जब तक रहोगे ये सारा जीवन चलता रहेगा, ना कभी खत्म हुआ है और ना आगे खत्म होगा। ठीक इसी के बीच में हमारी और आपका जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसी के बीच में हमारी आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन काम खत्म नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि चतुर चालाक वो होता है जो समय देखकर और मौके का फायदा उठा ले। आज हमें आपका मौका मिला और मौके का फायदा उठाने का समय है, और ऐसे समय से जो चूक जाते हैं तो मालिक ने कहा उन्हें कोई बुद्धिमान में नहीं गिना जाता है, बल्कि वो अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर लेते हैं। सबसे बड़ा कठिनाई और सबसे ऊंचा पद ये हमें आपको प्राप्त हुआ है। ये शरीर पाने के लिए देवता भी तरसते हैं और बार बार प्रार्थना महात्मा से करते हैं कि हे मालिक, एक बार मुझे मानव जन्म दिला दो जिससे मैं भी अपना काम कर लूं। ये हमें आपको ये शरीर साधन के लिए मिला है, ये साधना है, समझिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पावहिच्य परलोक सवारा, यानी यही एक जीवन है जिससे हमारे आपके जीवात्मा का कल्याण हो सकता। बाकी और कोई जीवन नहीं है जिससे हमारी आपकी नैया पार हो। ये गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, ये 84 लाख योनि में जो आप भटका खा रहे हो और भटकते आ रहे हो, ये कितना संकट आप सहे हो, ये आपको अगर बता दिया जाए तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। लेकिन इस माया जाल में आपको सब कुछ भुलवा दिया गया। बस जहाँ हो वहीं अपना 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 चिल्लाते चिल्लाते उसी में मौज मस्ती में आप समय गुजारे। 84 में गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, अंडज पिंडज उष्मज स्थावर चार खान में 84 लाख योनि, यानी 84 लाख नाम के जीव हैं। अंडज का मतलब जितने जीव अंडे से पैदा होते हैं उन्हें अंडज कहा जाता है। 14 लाख जीव अंडे से पैदा होके कुछ इस धरती पे रेंग रहे हैं, कुछ पंख द्वारा उड़ रहे हैं, और 9 लाख जीव अंडे से पैदा होते हैं, वो जल में रहते हैं, उन्हें जलचर कहा जाता है। 14 और 9 23 लाख जीव अंडे से पैदा हैं
अब अगर गिनती करने लगेंगे तो 100, 50, 200 तक, 1000 तो पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन 23 लाख नाम के जीव हैं जो अंडे से पैदा, और वो हमारे आपके जैसे जीव आज कर्म से चूके हैं, इसलिए अंडे में चले गए, और उस अंडे से गुजर करके हम लोग आज पार हुए। ऐसा नहीं कि हम आप नहीं गए। दूसरा पिंडज है। पिंडज किसे कहते हैं? जो डायरेक्ट बच्चे पैदा होते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरिया, कुत्ता, बिल्ली, इंसान, ऐसे नाम के 4 लाख जो डायरेक्ट बच्चे पैदा होते हैं। अब आप गिनती कर लें कि वो 23 है, ये 4 हो गए, पिंडज में 27। अब 4 लाख पिंडज में अगर गिनती करेंगे तो 500 तक नहीं गिन पाएंगे, लेकिन 4 लाख नाम के जीव हैं जो डायरेक्ट बच्चे पैदा होते हैं, और 27 लाख में उखमत जीव हैं। ये बिना माता पिता का हैं, इनके माता पिता नहीं होते। ये सर्दी, गर्मी, बरसात के मौसम में लाखों, लाख, करोड़ों, हजार एक बैग पैदा होंगे और एक साथ मर जाते हैं। बहुत बारीक बारीक कीड़े होते हैं। 27 लाख नाम के वो पतंगे हैं, और हमारे आपके जैसे जीव, और आज कर्म से चूके हुए जन्मते हैं और मरते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, जन्मत मरत दुसई दुख होई, अथा नीर पीड़ा होता है जन्म लेते समय, मरते समय। 30 लाख में स्थावर जीव हैं। स्थावर किसे कहते? जो ये पेड़ पौधे हैं, आम, इमली, केला, बांस, इसी प्रकार के जो नाम है, 30 लाख नाम के ये वृक्ष हैं, और उसमें जीव है हमारे आपके जैसे। और आज समय से चूके हुए ये भोग रहे अपने कर्मों का फल। अब आप गिनती कर लें कि 23 जो है अंडज, 4 पिंडज 27, 27 उखमत 54, और 30 स्थावर 84। ठीक 84 पे हम आप आके बैठे हैं, और हमारा आपका ये मुख्य जीवन है कि पार जाने का है। आपके नीचे, आपके पीछे 83,99,999 जीव जो हैं, इनके ऊपर कर्म लागू नहीं, इनके ऊपर कर्म लागू नहीं है। ये जो है जानवर कुछ भी गलती करे, वो सांप आपको काट ले, सांप को कोई दोष नहीं लगेगा, कुत्ता आपको काट ले, कुत्ता को कोई दोष नहीं लगेगा, जानवर आपका कुछ नुकसान कर दे, उसे कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन आपने जो गलती करोगे उसका दोष लगेगा, कर्म लिखा जाएगा। अब इसी पे आप हम विचार करें कि इतना जन्मने के बाद में, यानी 3 करोड़ वर्ष बीता है। आज मानो जन्म में 60, 70, 80, 90, 100 तक पकड़ लो कि मिल गया ये उम्र। केवल ये मौका मिला है आपके जीवात्मा कल्याण के लिए। अब इसी में गुरु महाराज ने कहा कि आप धंधा, बिजनेस, व्यापार जो भी करते हो करो, किसी को कुछ मनाही मालिक ने नहीं किया है, लेकिन ईमानदारी के साथ में करो, और ऐसा पैसा कमा लो जो दादा परदादा का नाम रोशन कर दो, लेकिन साथ साथ भक्ति इतना कमा लो जो यमराज के अदालत में कर्मों का खाता बंद कर दो। तो रजिस्टर ना खुले कि यहाँ आपका ये कर्म गड़बड़ है।
अब आप सोच लीजिए और विचार कर लीजिए, महात्मा ने जब इस धरती पे आए, अपने अपने जीवन के सफर में सब लोग सच्चाई का बोध कराए, आत्मा और परमात्मा का वासना। जिनका तस्वीर आपके सामने लगा है, ये परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज लगभग 60 वर्षों तक आपके इसी पावन धरती पर अथक परिश्रम करके जीवों का सच्चाई का बोध कराते रहे, आत्मा और परमात्मा का बात बताते रहे। समय के मौज बदलते हुए गुरु महाराज ने अपने सभी भक्तों से बता दिए कि बच्चा कोई चुप मत बैठा रहना, कि आपको जो है ये 5 नाम का जो अमृत मिल गया, ऐसा नहीं कि इसको बंद कर देना या बैठे रहना। जो भी आदेश मालिक का है उस आदेश पर चलते रहें। तो क्या कहा गुरु महाराज ने कि बच्चा ये वर्दी जैकेट पहन लेना। बहनों को, भाइयों को, सबको आदेश दे दिया। गांव में, शहर में, नगर में, तहसील में, ब्लॉक में, जिला में, जवार में, जहां तक आप पहुंच सकें तो ये जरूर दुनिया वालों को बता देना। क्या कह देना कि बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगा भलाई। बाबा जय गुरुदेव जी का अर्जी है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा चुप मत बैठा रहना, दुनिया वालों को बता देना। शाकाहारी प्रचार कर देना, क्योंकि कहा थे वृक्ष न कबहू फल बचे, नदी न संचय नीर, परमारथ के काज में साधु धरिन सही। महात्मा सबके लिए होते हैं। और कहा कि आपके कहने से अगर कोई जीव अगर वो उसने मांसाहारी भोजन छोड़कर और शाकाहारी भोजन पे आ जाएगा तो आपका भी पुण्य बन जाएगा और उनका भी भाग जाग जाएगा। तो इसलिए हर महात्मा ने इस वचन पर कहा, गुरु नानक जी ने कहा कि आप जपो औरों को जपाओ और नानक निश्चय मुक्ति पाओ। यानी आप भी जपो और किसी से जपाओ। ऐसा नहीं कि आप चुपते बैठे रहो। कोई कोई कहते हमें क्या जरूरत है कहना कि आप शाकाहारी हो जाओ, हमारा क्या जा रहा है। जा तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन आप समझो मालिक के वचन से आप कैंसिल हो रहे। आपका अगर ऐसा नहीं कि हमारा जो कोई नहीं मानने वाला है, अरे आपके हिताशी, दोस्त, रिश्तेदार, घर परिवार, समाज ऐसे तो है नहीं कि सबके पास नहीं है। जरूर कहते रहो कि आप शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी का मतलब कोई पूछे कि क्या होता है तो उनको महात्मा जो बताए वो बता दो कि जो चीज काटने से रक्त गिरता हो वो है मांसाहारी, और जो चीज काटने से रस गिरता हो वो है शाकाहारी। ये दोनों का यही पहचान है। और जिसमें रस गिरता हो आपका भोजन है और जिसमें रक्त गिरता हो आपका भोजन नहीं। ये रस जो आएगा ये आपका फलदायक होगा, पुण्य बनेगा, और जो रक्त आएगा उससे पाप बन जाएगा। इसलिए आप धन्य हैं जो ऐसे समय में पहुंचते हैं और मालिक ने अपने चरणों में आप हमको स्थान दिए। कई जन्मों की भाग है हम आपको। जहां से भक्ति की शुरुआत होता है उस भक्ति में हम आप आ चुके हैं, और अब इससे नीचे सब भक्ति है। कबीर साहब ने कहा
कि बिना गुरु माला फिरे और बिना गुरु दे दान, कहे कबीर दोनों व्यर्थ पूछो वेद पुराण। यानी जब हमें आपको गुरु मिल गए तो भक्ति हमारी आपकी चालू, निष्फल नहीं हो, फलदायक। लेकिन विचार करना है कि महात्मा ने कहा क्या है। संत की बात हमारे अंदर उतरना चाहिए। साहब कबीर ने कहा है, बोलो साहब अमृत बानी, बरसे कमल भीजे पानी, नाव डूबे सिल उतराए, वरौनी पानी बड़ेरी जाए। भक्तों ने कंफ्यूज हो गए कि सरकार एक भी समझ में नहीं आ। मान लो अगर पानी बरसे कम्बल भीजे तो ठीक है, और कम्बल बरसे पानी भीजे ये कैसे ठीक? भाई नाव पार होने वाली है, वो पार हो जाए तो ठीक है, सिल डूब जाए अच्छी बात है। आप कह रहे हो नाव डूबे सिल उतरा, ये कैसे ठीक? बड़ेर का ऊंचा सिरा होता है उसे बड़ेर कहते हैं, नीचे सिरा होता है उसका वरौनी कहते हैं। यानी बड़ेर की पानी वरौनी आए, ठीक है। कह रहे हो वरौनी पानी बड़ेरी जाए, उल्टा कैसे जाए? लेकिन लोग समझते हैं कि ये कबीर साहब की बानी है। लेकिन जो महात्मा कहते हैं वो आज तक एक भी बानी इधर उधर गलत कभी हो नहीं सकता। जैसे गणित का फॉर्मूला चाहे देश हो विदेश हो, वो गलत नहीं हो सकता है। अब लगाने वाला गलत कर दे तो उसकी बात है। अब गुरु महाराज से कुछ भक्तों ने पूछा, सरकार कम से कम इसका अर्थ तो बता दिया जाए कि कंबल भीजे बरसे और पानी भीजे। तो मालिक ने ऐसी कोई वचनबाड़ी नहीं है जो भक्तों को समझा के ना बता दें, उन्हें बढ़िया से अर्था के ना बता दें। गुरु महाराज कितना बार हम आपको मंच से समझाकर और सबको बताए, बच्चा अरे इस जीवन से खिलवाड़ मत करो, इसे 84 नरकों से बचा लो, आप धन्य हो जाओ। कुछ लोगों ने कहते पैसा बचा के रखो, बुरे दिन काम आएंगे। गुरु कहते हैं गुरु को याद रखो, बुरा दिन कभी नहीं आएंगे। केवल याद रखो भाई, जहां से बुराई प्रगट होता है तो उसको जो है जड़ से वहीं पर छोरी लगा दो कि यही खत्म हो जाए, और जहां से पुण्य है वहां से उसे ले आओ। जो आग लगेगा तो आग बुझेगा जल से, अब पेट्रोल डालते रहोगे आग बुझेगा और तेजी हो जाए। तो ठीक से कबीर साहब ने भक्तों को समझाया कि आपके अंदर, हमारे आप सभी के अंदर कम्बल जो होता है, कम्बल का तत्व गर्म है। अब हमारे आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये रोज 24 घंटा वर्षा करते हैं और इसे कम्बल कहते हैं। इसी का वर्षा होता है। और जो हमारी जल रूपी आत्मा है, सदा से इन्हीं के बरसात में वो भीज रही है। भीज रही नहीं भीज, सोचिए, सदा से इन्हीं के बरसात में भीज रही है और उलझ रही है वही में और तड़प रही है और पार नहीं जा पाती है। केवल इन्हीं के चक्कर में रात दिन वर्षा करके बिल्कुल जीव आत्मा भीज। कबीर साहब ने इसी पे कहा, बरसे कम्बल भीजे पानी, कि आज ये कम्बल बरस रहा
यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हिंसा, द्रोह, ये 24 घंटा वर्षा करते हैं और हमारी जल रूपी जीव आत्मा भीज रही। दूसरी बातें में कहा सरकार ये नाव डूबे सिल उतरा कि नाव जल में पार होने वाली। लेकिन क्या हुआ, आज ये माया रूपी, माया के चक्कर में हम आप झूठ, बेईमानी, शैतानी, तमाम नाना प्रकार की धर्म को खत्म करके इस माया के चक्कर में हम अपने आप को भूले बैठे। और आज ये माया रूपी सिल उतरा गई, माया रूपी सिल उतरा गई और ये आत्मा रूपी नाव डूब गई। इसलिए साहब कबीर ने कहा कि आपका ये माया रूपी सिल उतरा चुकी है और आत्मा रूपी नाव डूब गई। नाव डूब है, सिल उतरा। अब वरौनी पानी बढ़ेरी जाए, है उल्टा ये कैसे? मालिक ने कहा आपके मन जो है, जीव आत्मा का गुलाम मन को होना चाहिए। जैसा जीव आत्मा कहता वैसा मन को चलना चाहिए। लेकिन आज जैसा मन कहता है, जैसा मन कहता है वैसा जीव आत्मा चलता। गुरु महाराज ने हम इस सत्संगी को सबको समझाया कि बच्चा कोई चीज नशा मत करो। और वर्दी पहने हुए हमारे ही सत्संगी गुरु भाई ने सिगरेट उड़ा रहे हैं, बीड़ी पी रहे, तमाम से गोवा गुटखा खा रहे। यानी आज जो छोटी सी 1.5 इंची का बीड़ी सत्संग में बैठे हुए 5.5 फुट शरीर को इशारा करती है कि चलिए बाहर से पी के आ जाइए, और बाहर जाके पी लेते हैं, फिर आती है। अब आप सोचिए कि उसमें कितनी ताकत है। लेकिन धर्म के जगह से 1.5 इंची का बीड़ी उठा देती है। आज अगर मन का गुलाम जीव आत्मा नहीं होता तो बोलो ये शरीर उठ के जाता। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि वरौनी पानी बढ़ेरी, नाव डूबे सिल उतराए, बरसे कंबल भीजे पानी। है सब एकदम सही, लेकिन अब ना समझ में आए तो सब उल्टे हैं। इसलिए हमें आपको जब मन बुरे नजर में या बुरे जगह पे अगर जा रहा तो तुरंत ब्रेक लगाइए कि कुछ गड़बड़ हो रहा। मानिए कि हमारे साथ धोखा हो रहा, सदा के लिए याद रखिए। जितने लोग जो है अपने धर्म से चूक गए, उन्हें यही काम, क्रोध, लोभ, मोह यही तो नचा दिया। इन्हीं के चक्कर में तो फंस गए। अब अगर आपको क्रोध आ गया है तो मान ले कि हमारे साथ धोखा हो रहा। क्रोध में आकर इंसान अपनी रोजी रोटी छोड़ देता, क्रोध में आकर भाई भाई का कत्ल कर देता, क्रोध में आकर रिश्तेदारी को त्याग देते हैं, क्रोध में आकर सब व्यवहार को खत्म कर देते हैं, और क्रोध में आकर अपने आप को नष्ट कर देते। सबसे बड़ा आपके अंदर तूफान मचाने वाला है तो क्रोध। दो बात पति पत्नी में होता है, फांसी लगा लेते। अब आप सोचिए कि ये कितना विशाल है, और हमारे आप सबके अंदर
और इसी को महात्मा कहते सोच लीजिए, उसको विचार कर लीजिए और उसी को कंट्रोल करना है। और जब तक हमारी आपका यानी ये न्याय मजबूत नहीं होगा तब तक मकान नहीं रुके। सुमिरन ध्यान भजन बनेगा कब? जब हमारा मन रुकेगा तब। अब अगर ये चक्कर काटता रहेगा तो अधूरा में हम आप फंस जाएंगे।